जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व बता रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों को नाश करने वाली है। मनुष्य को भोग मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप को पिशाच पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदवन में अप्सरों के साथ विहार कर रहे थे। पश्चात करोड़ गंधर्वों को नायक देवराज इंद्र ने स्वच्छ अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्षित के साथ नृत्य का आयोजन किया। इसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्प दंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्रियां नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंत के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग मूल्यवान कहते थे। मूल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष सार्स नृत्य करते थे आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रमित आ गई थी, इसलिए ये शुद्ध गान न गा सके। तभी कभी ताल भंग हो जाती है और कभी बंद हो जाती है। इंद्र इस प्रदान पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों का धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओगे। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर उन दोनों को मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले आए और पिशाच योनि का पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक ताप के उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदरों में विचरने लगे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिसकी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है, अतः पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्व प्रयत्न के पापों को बचाना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुखों के कारण सूखते जा रहे थे। देव योनि के उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में से उत्तम है आई। इस दिन इन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्य अस्त हो गया। इसके पश्चात लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई और वे रति या और कोई दुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस पिशाचकों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। तब व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों के पिशाचता दूर हो गई।
पुष्पवंती और मूल्यवान अपने पूर्ण रूप से आ गए। उन्होंने हृदय से वही पुराना स्तोत्र उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले आए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों बड़े ही प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप से उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ? तुम दोनों मेरे श्राप से प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया है? मूल्यवान बोला, स्वामीन, भगवान वासुदेव की कृपा से जय नामक एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने पर शुद्धा पान करो, और जो लोग एकादशी के व्रत से तत्पर वे भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। न प्रशिष्ट जया ब्रह्म हत्या का भी पाप भी दूर करने वाला है। जिसके जया व्रत किया है उसके सब प्रकार के दान दिए हुए संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर दिया। इस प्रकार महात्मा में पढ़ने और सुनने अग्रसेन आज्ञा से यज्ञों का फल प्राप्त मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।